ए लेंगड़ी जोड़ाओ, तुम एक दूसरे से हरदम चिपके ही रहो, कभी एक दूसरे के बिगड़ रहो ना रहो तुम। जब भी मैं तुमको देखूंगा एक संग ही देखूंगा। रात को काय को अलग अलग जाकर सो, तुम रात को भी एक कंबल में सो जा करो आके। एक दूसरे के बिगड़ तुम्हारी दाल न गलती होगी। ए भाई तू यह बात है बता मोकू, लोगों की थूत छेदने के अलावा और कोई काम धंधा ना आएगा तो बे? या दुनिया में और भी काम है, पर तू हरदम मार पिटाई मार पिटाई मार पिटाई कब छोड़ेगा तू इन सब चीजों में? ए पापा, मैंने वो छपरी में खामखा मारने लगाई है, वो दिन दहाड़े लोगों में गोली मारने की बात कर रहा हो। वो यूं कह रहा हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने मुंह को वोट न दी। कैसी वोट? वो सास को छपरी गांव की सरपंची लड़ना चाह रहा हो तो वो लोग वारन से कह रहा हो कि अगर तुमने मुंह को वोट न दी तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों ने डरा रहा हो, जो लोग डर के मारे वहां को वोट दे देने। पर पापा भज्जी गांव में ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। ये हिटलर का जमाना नहीं है जो डरा धमका के काम हो जाएंगे। ये आजाद देश है और हमारा आजाद गांव है, ऐसी गुंडागर्दी इस गांव में नहीं चलेगी। तो ये लिया मैंने और धनवा ने सारे की थूत छेद दी और बात कह दी है कि भज्जी प्रधानी पे खड़ा है, गांव की प्रधानी पे भज्जी। हम भज्जी देखो कैसे जबरदस्ती वोट लेगा गांव बाहर पैसे वो छपरी। पर तुम लोग यह बात बता, कौन से पूछ के खड़ा है तू या सरपंची पे? या में पूछने की क्या बात है, भज्जी इंटेलिजेंट है, होशियार है और लोगों की मदद भी करता है, तो लोगों को ऐसा ही प्रधान चाहिए गांव को। और लोग वालों की नजरों में भी दिख रहा मेरे लिए प्यार, वो चाहते थे कि भज्जी प्रधान बने गांव का, भज्जी मुखिया बने और उनकी मदद करे। वाह मादरचोद गुंडा थे तो बड़ी न्यू में है। तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा अभी प्रधान बनवा दूंगा तो 2 मिनट लगेंगे मुझको तो मुखिया बनाने में। बनेंगे तुम गांव के मुखिया। ऐसे मत बोलो यार पापा, पूरा गांव चाहता है कि भज्जी प्रधान बने, तुम क्या चाहते हो वो छपरी प्रधान बन जाए जो गांव को लूट के खा जाएगा? मैंने अब तक अपने गांव के लोगों की कितनी मदद करी है और मैं चाहता हूँ कि मैं गांव का प्रधान बनूं और दोबारा मदद करूं, उनको पैसे दूं, उनका घर बनवाऊं, उनकी सड़क बनवाऊं। मैंने कितने सपने सजा रखे और तुम कान पे लगाने की बात कर रहे हो मेरे। अगर छपरी गांव का प्रधान बन गया ना पापा तो वो यहाँ गांव में लूट के खा जाएगा। कोई गरीब आदमी की मदद न करेगा वो छपरी। और ऐसी वो टोपीबाज जो कल तुम्हारे घर पे आया था, जो रिश्वत दे रखा तुमको, उनके तो बड़ी न्यू में जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है और लोगों की सेवा करते आया है। गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए गांव का प्रधान कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए। और गांव वाले कह रहे मुझे कि भज्जी भाई साहब तुम ही खड़े है जाओ गांव की प्रधानी पे। कौन सा गांव बाहर कह रहे तो क्या बात है? वो अब ऐसे का मुझको हर काई के नाम पता रहेगी कौन कह रहा कौन ना कह रहा। एक मूछ वाला आदमी है, हल्की हल्की दाढ़ी भी वाके और लाल पीले से कपड़ा पहन रहा के माने वो कह रहा है कि भज्जी तू सबसे परफेक्ट है गांव की प्रधानी लड़ने के लिए, तू ही एक इंसान है जो इस गांव का सरपंच बन सकता है, ऐसे कह रहा हो। तो यही लिए तो मेरी छाती में जोश आ गया ना। है जाऊं पापा गांव की प्रधानी पे खड़ा मैं। पहले तू अपने आप को सुधार ले, गांव को तो तब सुधारेगा तू। हर कोई गांव में तो रोज तेरी शिकायत लेके आ जाएगा घर पे। अपना आप